सर्चिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एसएससी सीजीएल 2021 के जीएस के पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। आगामी एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसएससी सीजीएल 2022 की एग्ज़ाम डेट जारी की जा चुकी है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक चलेगी। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज। और एक बात बता दें आपको कि ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आज का मोटिवेशन। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबद्ध करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। और आपको पता होगा प्रशांत महासागर की जो सबसे गहरी खाई है वो है मैरियाना ट्रेंच। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? यानी कि रामसर कन्वेंशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वो कब किया जाता है? तो 2 फरवरी, ये आपको ध्यान रखना होगा। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? वेटलैंड डे 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया। अगला क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां डैश के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो वो जो मतलब मोमेंट है, वो जो टाइम होता है, उसे क्या बोला जाता है? तो आश्वरी उत्सव, आश्वरी फीस्ट इसे कहा जाता है। कहाँ का ये बताया जा रहा है? तो निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ, वहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं, वो ये उत्सव है आसुरी उत्सव के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 86वें संशोधन अधिनियम 2002, 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसे आप बोलते हैं। ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछ लिया करूँगा, तो आपको बताना है जो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस डे ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, वो आपको डेट बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ था? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। पुडुचेरी पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में हुआ था, बट बिहार में नहीं हुआ था। ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। यानी कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा स्थिरीकरण, मतलब हाफ जो स्थिरीकरण है, ये शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। अगला है, डैश प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपशमन। उपशमन प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी आपको जानना जरूरी है। पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो
ISL 2020-2021 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ATK मोहन बगान। ठीक है, ये एक क्लब है ATK मोहन बगान, फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? तो इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। बंदरगाह जहाँ पे वो पानी वाला जो जहाज़ होता है वहाँ पर में उसका आवागमन होता है, उसे बंदरगाह कहा जाता है। अगला है, केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में डैश की वृद्धि की गई थी? तो ये है 137%। ये भी बजट से रिलेटेड है और करंट अफेयर है, तो इसे आपको 22-23 का याद कर लेना होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड 22-23 में क्या पूछा जाएगा वो आपको देख लेना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है धौलागिरी। धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी पुदुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया? तो यह है 1761। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा हासिल कर लिया। पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती? तो यह है मुंबई सिटी FC। मुंबई सिटी FC ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। 20-21 पूछा जा रहा है तो आपको 21-22 का याद रखना होगा या फिर 22-23 का आपको देख लेना होगा। ठीक है, कहाँ होने वाला है, कौन विजेता रहेगा, ये सब। घटम एक क्या है? तो घटम एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन होता है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। कह सकते हैं एक वाद्य यंत्र। घटम क्या है? एक वाद्य यंत्र कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 1 2 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है, सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। सही है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। ये भी सही है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है। ये भी सही। यानी कि इस क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है श्री अरविंदो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। आपको बताना है वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषकृत डैश न्यूमेटोफोर्स क्या कहलाते हैं? तो ये मूल कहलाते हैं। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत मूल न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 मदर अर्थ डे 2021 की थीम क्या रही है? तो रीस्टोर आवर अर्थ। तो ये इसकी थीम रही है। आपको 2022 का देख लेना होगा। ठीक है, करंट अफेयर को इसी तरीके से रिलेट करना होता है। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन है। कोई एडिटिंग कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। जाते जाते ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज़ है। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।